हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिव शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं टॉप सीक्रेट्स, जिसका लेखक है रोंडा बर्न। इसका बुक सुमरी हम सुनने वाले हैं। यह एक ऐसी बुक है जिसने पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव एनर्जी दिलाई, जिसने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तित किया। कई बार से पीड़ित लोग अपनी सेहत में सुधार कर पाए। जिन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, उनको अच्छी जॉब मिल गई। बहुत से लोगों के रिश्ते में सुधार आया। इस बुक ने कई बेस्ट सेलर बुक के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरी दुनिया में नंबर 1 बुक बेस्ट सेलर बन गई। पूरी दुनिया में इसकी 23 मिलियन प्रतियां सेल हुई। 48 लैंग्वेज में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया। इस बुक को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, वह भी हिट हुई। इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह इतनी पॉपुलर हुई? इस बुक में कौन सा ऐसा सीक्रेट्स है जिसने लाखों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया? इस बुक में क्या मैजिक है जो आपको भी सफलता की ओर ले जाएगा? यह बुक आसान शब्दों में रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई द सीक्रेट्स बुक है। कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस बुक में यही बात बताया गया है कि कैसे हम अपने मेंटल बिहेवियर से लड़े। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिएशन महत्वपूर्ण है। इस बुक में अमीर बनने की सारी साइंस को डिटेल में समझाया गया है। वह लोग जो लाइफ में हीरो बनकर बहुत सारा पैसा और वेल्थ कमाना चाहते हैं, यह बुक उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। चलिए बात करते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया में आज जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया है, वह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। अब चाहे उनके इसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया है वह सब इस लॉ के कारण हुआ है। इस लॉ का यूज करके हुआ है। आप जितनी भी चाहो हेल्थ, वेल्थ और अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हो। पुराने जमाने में जितने भी महान लोग पैदा हुए थे, जैसे न्यूटन, एडिसन, आइंस्टाइन, यह सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की। अब बात आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, मतलब कि आप जैसा अपने माइंड में सोचोगे, आपको साथ रियली में वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप अच्छी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। यदि आप बुरा चीजों को, सारी बुरी चीजें को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे, आपकी लाइफ में अभी भी जो कुछ हो रहा है वह सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है। उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब सारा पैसा है, गाड़ी है या वेल्थ है, वह उसकी सोच के कारण ही है। वह अपने काम से इन सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वह भी वेल्थी होता जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही थॉट्स चलता रहता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं, आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हो, आप देखें कि अमीर आदमी के दिमाग में हर वक्त पैसा ही चलता रहता है। वह ज्यादा से ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, इसे कैसे कमाया जाए, तभी उनके पास पैसा आता है। इसके एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक अमीर और एक गरीब आदमी दोनों को एक ही रात में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना दो। अब गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा, वह अमीर आदमी गरीब वाली लाइफ जिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को कुछ सालों के लिए छोड़ दो, फिर कुछ सालों के बाद उनसे जाकर मिलो। दोनों अपनी अपनी जगह वापस लौट चुके होंगे। गरीब फिर से गरीब बन गया होगा, वहीं अमीर वापस अमीर बन चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गरीब का नेचर उड़ाना है। वह गरीब था, उसका दिमाग भी गरीब वाला ही रहेगा। अमीर होने के बावजूद ऐसे थॉट्स आएंगे, वह कमाने की वजह अपने खर्चे के बारे में ज्यादा सोचेगा। नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकलेगा, वही यूनिवर्स में जाएंगे, वही आपको वापस मिलेगा। इसलिए वह वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर को लग्जरी जीवन जीने की आदत है, वह अपना दिमाग चलाता रहेगा, कैसे भी कुछ भी ऐसा करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतनी दिमाग चलाएगा, वह वापस उस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अमीर की तरह उसे जीने की आदत है, इसलिए वह फिर से अमीर बन जाएगा। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। अब तक आप लगभग जान गए हैं कि सीक्रेट्स क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो एक न एक दिन वो आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ऑथर बताती है कि हम किसी भी थॉट्स की एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है। आप जैसा सोचते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह फ्रिक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर इसी तरह की फ्रिक्वेंसी की चीजों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। Why it's not working for you। हो सकता है कि यह लॉ आपके लिए काम नहीं कर रहा हो, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग इन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती है, जबकि उन्हें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो वे चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सोने जाते हो। उस वक्त आप बस यही सोचते हो कहीं आप लेट न हो जाओ। उस रात
रात आपने देखा होगा आपको ढंग से नींद भी नहीं आई होगी, फिर सुबह भी आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिससे आप लेट हो ही जाते होंगे, क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो आपको लेट नहीं होना है, आप लेट होने को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि आपको यह सोचना चाहिए था मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सब की प्रॉब्लम यही है, हम सब चीजों को बुरी साइड से ही देखते हैं। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि हम फेल ना हो जाए, इसके बजाय आपको ये सोचना चाहिए आपको पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे अमीर बनना है, कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। इसलिए अगर आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे तो आपको उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। हाउ टू यूज द सीक्रेट, हमें यह देखना है कि हम इस सीक्रेट को अपने लिए यूज में कैसे ला सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 3 स्टेप प्रोड्यूर बताया है, जिससे हमें यह पता लगेगा किस तरह हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम में ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, हमें सबसे पहले जो चीज अपनी लाइफ में चाहिए उसे मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को यह मैसेज भेजना होगा हमें क्या चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए हमें अपनी लाइफ में। नहीं, आप इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो, जितना बड़ी चीज चाहिए उसे मांगो। अब वह चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो, वह कुछ भी हो सकता है, वह सब मांगे। उसे आप एक पेपर में लिखकर अपने पास रख सकते हो। आपको जो भी चीज चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप मांग रहे हो आपको खुद ही डाउट है कि वह मिलेगा या नहीं, तो आप यूनिवर्स को एक मिक्सड माइंड भेज रहे हो, वह चीज आपको नहीं मिलने वाली। जब आप सोचते हो यह मेरी ड्रीम्स जॉब है, मुझे यह चाहिए, लेकिन जब आपको खुद पर ही डाउट होगा कि मैं जॉब के लायक हूँ या नहीं, तो इसी कारण वह चीज हमें नहीं मिलती, क्योंकि हम मांगते तो हैं लेकिन 100% क्लियर नहीं होते। इसलिए जितना बड़ा हो सके आप अपने लिए मांगे। सेकेंड स्टेप, ऑथर के अनुसार जो भी चीज आपको चाहिए, जिस समय अपने वह चीज मांगी है उसी वक्त वह आपको मिल चुकी है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा जैसे ऑनलाइन आप कुछ ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वह चीज अभी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि वह चीज मेरी है। उसी तरह अपने यूनिवर्स से भी जो चीज मांगी है तो उसी वक्त आपको बिलीव होना चाहिए वह चीज आपकी हो चुकी है। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह चीज आपको मिलेगी या नहीं, बस यही सोचना है कि वह चीज आपकी हो चुकी है। आपको यह सोचना है कि आपने इतनी बड़ी चीज मांग ली है, लेकिन वह अब तक कैसे आएगी यह आपका काम नहीं है, वह चीज आपके पास आ जाएगी, बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। थर्ड स्टेप, एक बार आप सोच कर देखिए अगर आपका ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है। जब आप पहले के 2 स्टेप पूरे कर लो, उसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको यह चीज रिसीव हो चुकी है, फिर आप अच्छा फील करेंगे। तब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज को भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको गाड़ी चलाना चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग अपने मन में ही होनी चाहिए। इसके लिए जाइए और उसे की टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। बस यह फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वह गाड़ी आपकी हो चुकी है। आपके अंदर से पाने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। यह द सीक्रेट्स के 3 स्टेप थे। जब आप इन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छे चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस पूरी बुक में ऑथर बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डालती है। उसका रीजन भी है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, पहले वहाँ पर अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुँचाया जाता है, उसी प्रकार हमें यूनिवर्स को भी उतना ही बताना पड़ेगा। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस चीज को करने का एक बहुत आसान तरीका है। एक क्लियर कार्डबोर्ड पर अपने ड्रीम्स की पिक्चर लगा दो। उसे ऐसी जगह रखो जिस जगह बार बार आपकी नजर जाती रहे। आपको कैसे वैसे की सोच से अलग होना पड़ेगा, वह यूनिवर्स आपके लिए खुद ही अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम्स पर पूरा विश्वास करना चाहिए। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका है। क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाते वक्त आपकी हेडलाइट कितनी दूर का रास्ता दिखाती है? घर तक का रास्ता न देखने पर भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा विजन क्लियर होता है, हमें घर पहुंचना है। इसी तरह लाइफ में ड्रीम्स के साथ भी ऐसा भी
ही होता है। भरोसा करो पहुंच जाऊंगा, जितना रास्ता दिख रहा है उतने तो चलूं। यही चीज होती है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होता। अपने विजन को लेकर उनके दिमाग में डाउट रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएंगे। आप बस भरोसा रखो, बाकी सब काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ते बनाएंगे। अगर आपको ये ऑडियो समरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके, और ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और रिच डैड पुअर डैड का बुक समरी देखने चाहते हो तो राइट वाला ऑप्शन क्लिक करो, उस पर आप जाकर के देख लो।